हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह नबी गुजरे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली है। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उनको आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके बाप ने कहा कि ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा की शादी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दिन रात वह अल्लाह से दुआएं करते कि ए अल्लाह, मुझे एक नेक लड़का अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन बेटे की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो जरूर अता फरमाए। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 84 सालों के बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि ए अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हूं। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दीजिए। आखिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की उम्र गुजरने के बाद बुढ़ापे में दिया गया हो, तो इस बेटे की मोहब्बत उस बूढ़े बाप के अंदर कितनी ज्यादा होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी बच्चों को खुद से दूर कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा कर कहने लगे कि ए जिब्राइल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहां ले जाऊं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह अल्लाह बताएगा कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहां भेजना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। यह बच्चा तो ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इसीलिए वह तो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इब्राहिम, कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आऊंगा। आप अपनी बीवी बच्चों को तैयार रखना और एक ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां आपको अपनी बीवी बच्चों को डालना है। अगले दिन सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊंट पर बैठकर आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा को बच्चे को ऊंट पर सवार किया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे चलने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता जा रहा था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहां तक कि 1 महीने के सफर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की जमीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरा ही वीरानी थी। लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहां तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊंट रोका तो वह वही जगह थी जहां आज काबा बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे, तो यहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आता था।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोकते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप अपनी बीवी बच्चे को इसी जगह उतार दो और फिर यहां से वापस चले जाओ। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो हजरत इब्राहिम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। लेकिन आज जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ इब्राहिम, अपने बीवी बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा कर कहने लगे कि ए जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना। मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपने बीवी बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूं। पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा भी या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपने बीवी बच्चों को इस छोटे से घर में बिठाकर अपने ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। शौहर को जाता देख बीबी हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना पानी है ना खाना। मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब देते कि तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब ना दें और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाएं। दोस्तों, आप उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके तो देखो कि 84 साल में एक बेटा मिला जो बुढ़ापे का सहारा बनता और आंखों की ठंडक होता, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता। लेकिन आज यह बूढ़ा बाप अपने बच्चे को ऐसे वीरान इलाके में छोड़कर जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट चलता जा रहा था और बीबी हाजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना कि यह हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने इस बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत हाजरा रोते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यह सवाल करती जा रही थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि खामोश रहना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे। अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की यह हालत देखकर दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन अल्लाह की खातिर जुबान खामोश थी। बीबी हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतना खामोश क्यों हैं? हमें बताइए तो सही कि अब हम क्या करेंगे। इसी तरह हजरत हाजरा अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर तक दौड़ती रही और अपने शौहर से बार बार सवाल करती रही, लेकिन हजरत इब्राहिम खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचकर हजरत हाजरा जब बहुत ज्यादा थक गई तो अचानक ख्याल आया कि मेरे शौहर तो अल्लाह के नबी हैं और वह अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते, तो कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस वीरान इलाके में डाल दिया जाए। ये ख्याल आते ही हजरत हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पत्थरीले इलाके में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा कि हाँ ए हाजरा, यह अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने जब यह जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज आवाज में पुकार कर अपने शौहर से कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाओ। मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वह मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूं।
इतना कहकर हजरत हाजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे हजरत हाजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया और बीबी हाजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मुड़कर देखा तो उनकी बीवी हाजरा अब उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, आप ही के हुक्म पर मैंने अपने बीवी बच्चों को इस बंजर और वीरान जगह पर डाल दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ ना पानी है ना दाना। मुझे नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हजरत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वह अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हजरत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सिया पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। दोस्तों, वह क्या मंजर होगा कि जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में इस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होगी। आसमान के सितारे भी आज बीवी हाजरा की बेबसी देखकर रो दिए होंगे। चांद भी सोच रहा होगा कि यह कौन औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले सिया पहाड़ भी बीवी हाजरा को देखकर हैरान होते होंगे कि यह कैसी परेशान औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। इस इलाके में तो चिड़िया भी पर मारने नहीं आती। यहाँ दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो यह बेचारी बेबस औरत कौन है कि जो अपने बच्चे को लिए बैठी रो रही है। दोस्तों, ये हमारी माँ बीबी हाजरा थी कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थीं। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। वह तो बेचारी छोटी सी मुसीबत देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन बीबी हाजरा को अल्लाह ने क्या सब्र दिया होगा कि वह इस वीरान इलाके में अकेली रात के अंधेरे में बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। हजरत हाजरा बेचारी तन्हा जान उस वक्त बैठी आसमान को देख रही होगी और सोच रही होगी कि या अल्लाह, यह मेरे साथ क्या हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फिलिस्तीन चले गए, तो हजरत हाजरा बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत हाजरा अकेली अपने बच्चे इस्माइल को लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थी। रात का अंधेरा था। हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हजरत हाजरा आसमान को देख रही थी और आंखों में आंसू भरे थे। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रही होगी कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। मैं एक कमजोर औरत हूँ। इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा हुआ रखा था। उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वह पानी खत्म हो गया और फिर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हजरत हाजरा को पहले से ही पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसीलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखो, शायद कहीं पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी कहीं नजर ना आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गई कि शायद उधर से कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में से कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन आज इस मक्का की सियाह और पत्थरीली जमीन पर एक बेबस माँ जो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
हजरत हाजरा आंखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी का एक कतरा ही मिल जाए ताकि मैं अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। लेकिन वहां तो हर तरफ सूखा ही पड़ रहा था। हजरत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, इसीलिए वह तो बचपन से महलों में पली बड़ी थी, शहजादों की तरह थी। उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल घड़ी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा एक बार सफा पहाड़ पर दौड़ते हुए जाती कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, और फिर दौड़ते हुए मरवा पहाड़ पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए। लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बच्चे का ख्याल आता तो दौड़ते हुए अपने बच्चे को देखने आती कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेजी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का के पहाड़ों को जला जलाकर आग बना दिया था। बीवी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा यह मासूम बच्चा रो रहा था और वह बेबस मां हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी तलाश कर रही थी। आखिर हजरत हाजरा हार मानकर सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची। हजरत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज इस बेबस मां के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वह अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की यह तड़प देखकर बीवी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में यह बेबस मां बार बार फरियाद कर रही थी कि या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिर हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इसी पहाड़ पर पड़ी पड़ी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस मां बेटों की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और एक मां कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसीलिए परेशान होकर सर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गई। बीबी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देख हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वह इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्राइल ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। और वह अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थर को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुंडेर सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वह जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी जिंदगी बसर करती। क्योंकि अभी वहां पानी आ गया था तो अब खजूर भी और फल भी वहां आ रहे थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदे को उड़ता देखा तो कहा कि यह परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी भी यहाँ पानी ना मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी ना होता तो यह परिंदा इस जगह नजर ना आता। इसीलिए जाओ और इस मामले की तहकीक करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत
अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वह बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि ऐ मेरे सरदार, आपकी बात सच है। सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। ये सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वह जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा कि हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ऐ औरत, तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम की बीवी हूं और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से यह पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा कि ऐ नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आपके घर के आसपास ही अपने घर बना लें और इसी जगह पर आबाद हो जाए। हजरत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि यह चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसीलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश ना करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ऐ नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी व बच्चे को बहुत याद करते और अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे मेरी बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत दे। इसी तरह 1 साल गुजर गया, लेकिन बीवी बच्चे से मिलने की इजाजत ना मिली। 1 साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाजत दे दी, लेकिन सिर्फ बीवी बच्चे को देखकर वापस आने को कहा, रुकने की इजाजत ना मिली। इजाजत मिलने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और ऊंटनी लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। 1 महीने के सफर के बाद मक्का के उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा था। बीवी ने जैसे ही ऊंटनी पर बैठे अपने शौहर को देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से घर के अंदर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाजत दी गई है, ऊंटनी से उतरने की इजाजत नहीं है। शौहर का यह जवाब सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और दिल ही दिल कहने लगी कि मैं अपने अल्लाह की खातिर हर परेशानी में सब्र करूंगी। उस वक्त हजरत हाजरा की गोद में उनका दूध पीता 1 साल का बच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दो, तो हजरत हाजरा ने अपने शौहर को बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गोद में लिया और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 87 साल हो चुकी थी। 40 सालों की दुआओं के बाद यह बच्चा इस बूढ़े बाप को मिला था और मिलते ही उससे जुदाई हो गई। जब इस बूढ़े बाप को मिलने की इजाजत दी गई तो वह भी साल में 1 बार और सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए, और फिर हुक्म दिया गया कि ए इब्राहिम, आप फिर से अपने शहर फिलिस्तीन वापस लौट जाएं और अपने बीवी बच्चों को इसी वीरान इलाके में अल्लाह के सहारे छोड़ जाए। अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम के जाते वक्त उनकी बीवी हाजरा की क्या हालत हुई होगी, आप खुद महसूस करके देखें कि साल भर यह मासूम बीवी अपने शौहर का इंतजार करती रही और जब शौहर आए भी तो वह भी थोड़ी देर के लिए और ऊंटनी से भी ना उतरे और खड़े खड़े ही मुलाकात करके वापस चले गए। अगर वह ना आते तो शायद सब्र हो जाता, लेकिन आने के बाद फिर से दिल में एक आग जल उठी। शौहर की यादें फिर से ताजा हो गईं और आंखों में आंसू भर आए। हजरत हाजरा उस वीरान इलाके में खड़ी अपने शौहर को जाता देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में और उनकी बीवी हाजरा अपने बच्चे के साथ उस वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा मक्का वापस आने की इजाजत ना मिली और वह दिन रात अपनी बीवी बच्चों को बहुत याद करते थे। 7 साल के बाद एक रात
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। यह देख हजरत इब्राहिम उठे और अगली सुबह 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। अगली रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम उठे और अगले दिन 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहिम समझ गए कि यह इशारा मेरे बच्चे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि मुझे दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चे इस्माइल से है। इसीलिए शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को ज़िबाह कर दूं। यह ख्वाब देख अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तेज धार छुरी ली और फिर अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ चल दिए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 922 साल हो चुकी थी। दोस्तों, आप थोड़ा सा इस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके देखें कि 40 साल दुआ मांगने के बाद एक बच्चा मिला और फिर उसके साथ रहना भी नसीब ना हुआ। कई सालों की दुआओं के बाद उस बच्चे से मिलने की इजाजत मिली, लेकिन साथ में हुक्म दे दिया गया कि ऐ इब्राहिम, तुम अपने बच्चे से मिलना तो जरूर, लेकिन साथ में एक छुरी भी लेकर जाना और बच्चे से मिलकर उसे ज़िबाह कर देना। ऊंटनी के हर हर कदम पर हजरत इब्राहिम के दिल में कैसे तीर चल रहे होंगे कि एक तरफ अपने दिल के टुकड़े और प्यारे से बच्चे से मिलने का शौक होगा, तो दूसरी तरफ यह ख्याल भी सता रहा होगा कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबाह करने जा रहा हूं। इधर हजरत इस्माइल हर रोज अपनी अम्मी हाजरा से पूछते होंगे कि अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, वह कहाँ है और वह मुझसे कब मिलने आएंगे। हजरत हाजरा अपने प्यारे बच्चे को दिलासा देती होंगी कि बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब मिलकर एक साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके अपनी बीवी हाजरा के पास मक्का पहुंचे। हजरत हाजरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हजरत इस्माइल ने भी आज पहली बार अपने अब्बा को देखा था, इसीलिए उनकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगाया और फिर बीवी से कहा कि मेरे बच्चे को तैयार कर दो, मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा। यह सुनकर बीवी भी खुश हुई कि चलो आज पहली बार ही सही मेरा बच्चा अपने अब्बा के साथ घूमने जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे इस्माइल के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और फैसला हो चुका है कि जो बच्चा इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों का तारा था, आज उसे ज़िबाह करने का हुक्म दे दिया गया है। हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे इस्माइल को तैयार किया और फिर हजरत इब्राहिम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी की तरफ चल पड़े। हजरत इस्माइल बहुत तो खुश थे और हंसते खेलते दौड़ते हुए अपने अब्बा के साथ मीना की वादी की तरफ जा रहे थे। हजरत इब्राहिम अपने बच्चे को हंसता खेलता देख कभी तो खुश होते और कभी उनकी आंखों में आंसू भर आते कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबाह करने जा रहा हूं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या से थोड़ी ज्यादा थी, उनको लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहिम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूं। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबाह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वह अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूं कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदार करूंगा। यहां से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम, आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वह अपने काम से गए हैं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वह अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान ने कहा कि वह ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है।
ये सुनकर हजरत हाजरा रज्जी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इतायानी फरमाबरदार करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबाह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहां से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामा पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कूहे सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में कुछ यूं अल्फाजों में आया है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा, मैं तुझे ज़िबाह करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, तर्जुमा कंजुल ईमान है, ऐ मेरे बाप कीजिए, आपको जिस बात का हुक्म होता है खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज किया कि अब्बू जान ज़िबाह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींट से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबाह करने के लिए पेशानी के बल टाए, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाए तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया, यानी गला ना काटा। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और हमने इसे निदा फरमाई, ऐ इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं। नेकों को बेशक यह रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा जिबिया उसके फिदये में देकर बचा लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने के लिए जमीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी एक दुम्बा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिद में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो फरमाया, अल्लाह अकबर, लिल्लाही हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की यह सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वाक़िया आपने देखा होगा, आपको समझ आ गया होगा। हर एक चीज़ हमने बहुत बारीकी से अच्छी तरह से समझाई है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे शेयर ज़रूर करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु वालेकुम।